स्वागत आहे आमच्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे कला आणि बरंच काही. आज आपण आमच्या चॅनलच्या फर्स्ट एपिसोडमध्ये मास्टर नोरू ह्यांना भेटत आहोत. नमस्कार दर्शक. तर आपण जाणून घेऊया एक्झॅक्टली आपल्याला एनर्जीज आणि हिलिंग्स आपल्या लाईफमध्ये कितपत मॅटर करतात आणि कितपत त्या पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह काम करतात. तर आपण मास्टर नोरूला विचारूया की एक्झैक्टली हीलिंग आणि एनर्जीज कशा वर्क करतात. ओके, सबसे पहले थैंक यू सो मच प्रणाली, आपके फर्स्ट एपिसोड पे मुझे बुलाने के लिए. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी इस जर्नी के लिए एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप मेरे माध्यम से बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाह रहे हो. तो लेट अस स्टार्ट कि एक छोटा सा डेफिनेशन एनर्जी होती क्या है. हम सबको पता है एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड, energy cannot be created nor destroyed. It can only be transformed from one form or the other. जैसे हमको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है. तो एनर्जी जो है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज हम सारे लोग जो है वो एनर्जी बीइंग्स हैं. हमारे अंदर एनर्जी का काम, एनर्जी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी, सोल और माइंड जो है वो इस एनर्जी पैटर्न पे ही काम करता है. तो हमारे बॉडी, हमारा जो फिजिकल बीइंग है, कहते हैं कि हमारे फिजिकल बीइंग के अंदर हमारी एनर्जी होती है, बट ऐसे नहीं होता. हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर हमारा फिजिकल बॉडी होती है, और जिस तरीके से हमारी एनर्जी होती है उस तरीके से हमारी फिजिकल बॉडी काम करती है. हमारी एनर्जी पैटर्न में सबसे पहला आता है हमारा ऑरा. अब ऑरा क्या होता है? हमारी एनर्जी सर्कल जो हमारी फिजिकल बॉडी को पूरी तरीके से कवर करता है, वो है हमारा ऑरा. अक्सर आप देखते हो कि जिनके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों के साथ बात करते हैं या किसी का प्रेजेंस होता है, हमको बहुत कंफर्ट फील करवाता है, बहुत अच्छा फील करवाता है. पर वहीं पे कुछ लोग होते हैं बस वो खड़े भी रहते हैं या सिर्फ वहाँ पे मौजूद होते हैं तो भी हमको बहुत अनईज फील करने लगते हैं. सो दैट इज बिकॉज उनका ऑरा या उनकी एनर्जी जो है वो उस लेवल पे वाइब्रेट नहीं कर रही है जिस लेवल पे आपकी है. ओके, ठीक है. और कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि हमको बहुत ही गंदी वाइब्स आना शुरू हो जाती है, बहुत ही अजीब सा अनकंफर्टेबल लगना शुरू होता है. तो वहां से हम अक्सर बोलते हैं कि वो नेगेटिव वाइब्स है जो हमारे लिए आ रही है. तो यहाँ पे एनर्जी अक्सर पॉजिटिव और नेगेटिव में बढ़ती है. पॉजिटिव इज जो हमको कंफर्टेबल फील करवाती है, नेगेटिव इज जो हमको अनकंफर्टेबल फील करवाती है. दिस इज द ओनली डेफिनेशन हम सोच सकते हैं उसके बारे में. अब ये ऑरा जो होता है, यानी हमारे एनर्जी हमारी बॉडी को कहाँ पे मिलती है? ये हमारे एनर्जी सेंटर्स पे मिलती है, जिनको हम चक्रास बोलते हैं. तो ये चक्रास हमारी पूरी बॉडी को एनर्जाइज करता है, और इसलिए उसको क्लीन करना, प्यूरिफाई करना और उसको एनर्जाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये जो चक्रा सिस्टम है वो हमारे पूरे ऑरा को एक्टिवेट करता है. तो वहीं पे हमारा पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये सारा वहाँ पे से ही उत्पन्न होता है. ओके. सो ये एनर्जीज जो है ये आगे जाके हमारी बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट करती है. तो हमारी फिजिकल बॉडी तक जब बीमारी को पहुंचती है, इट इज बिकॉज पहले हमारी एनर्जी बॉडी पे उतना हिट होता है, और उसके बाद जब चक्रास पे इतना हिट हुआ जाता है तभी वो फिजिकल बॉडी बीमारी लेती है. और ये ऑरा जो हम लोग बात करते हैं मैम, ऑरा अभी हम लोग कभी कभी फैमिली मेंबर्स में भी हम लोगों में एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पाते. वो सिस्टर हो, ब्रदर हो, इवन मैं तो मम्मी के बारे में भी बोल सकती हूँ, मतलब वो कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते? ओके. सो हमको ये समझना है कि जो भी हमारे रिश्ते हैं वो सिर्फ एक टैग है. सबसे पहली चीज. ओके. ओके. ये हमको दिए गए हैं या हमारे हमसे जुड़े हैं. ठीक है. अगर हम एनर्जी वाइज जुड़ते तो शायद ये रिश्ते हमारे पास नहीं होते. ऑप्शन करेक्ट. यस. तो हम जब पेरेंट्स की बात करते हैं, कहीं कहीं पे टॉक्सिक पेरेंट्स भी होते हैं, कहीं कहीं पे ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ जमती नहीं है, कभी कभी सिस्टर्स के साथ नहीं जमती, कभी कभी हस्बैंड के साथ नहीं जमती, कभी कभी बच्चों के साथ नहीं जमती है. दैट इज ऑल बिकॉज ये टैग की हटकर हम उनको देख नहीं पाते. जिस दिन हमने वो टैग निकाल दिया और उनको इंडिविजुअली देखा कि ये एक एनर्जी बीइंग है, उसके साथ मेरा एनर्जी मैच करता है तो मैं रहूं, नहीं मैच करता है तो मैं चला जाऊं. जिस दिन हमको ये पार्ट समझ में आ जाता है उसी दिन हमको फ्रीडम मिलना शुरू होता है. तो हमको हमेशा याद रखना, हमारे सारे रिश्ते जो है ना वो कहीं ना कहीं हमको दिए गए हैं. इसीलिए हम बोलते हैं अक्सर कि फ्रेंड्स एक ऐसा रिश्ता है
जो हम चूज करते राइट हैं, राइट? वो एक ऐसी फैमिली है जो हम चूज करते हैं। सो जरूरी नहीं है कि हमारे खुद के घर के लोग हैं तो हम हमारे को उनके साथ जमाना ही चाहिए। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को समझना और अपने आप को यूज होने नहीं देना, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट एनर्जी। पर फैमिली है तो एक इमोशनल Yes. बॉन्ड तो मैम होता ही है। कंप्लीटली, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। बट फैमिली है इसीलिए तो हम उनको रोक सकते हैं, राइट क्योंकि हम किसी स्ट्रेंजर को जाकर तो शायद कभी कुछ ध्यान ही ना दें। और फैमिली ही एक ऐसा बॉन्ड है जिनके साथ हम 24 आवर्स कनेक्टेड होते हैं। तो हमको वो एक दायरा जो है अपना कि कितनी एनर्जी हमको उनको देनी है और कितनी नहीं देनी, ये हम ही डिसाइड कर सकते हैं। ओके और उसको करना इज हमारी एनर्जी को सेव करना। तो इसमें किसी तरह का गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है कि हम फैमिली मेंबर्स है तो उनको क्यों इस तरीके से बोले। कभी कभी पर्सनल स्पेस में अगर लोग आते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, हमारा भाई आता है, बहन आती है, कभी कभी माँ बाप भी आते हैं, तो हमको कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो हमारा ये काम है कि हम उनको बताएं कि ये हमारी बाउंड्री है, इसके आगे हम नहीं जा सकते, ना हम देने के लिए जा सकते, ना हम लेने के लिए आ सकते। राइट। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनर्जी हीलिंग। तो मैम जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इम्पोर्टेंट है उतनी नेगेटिव एनर्जीज भी इम्पोर्टेंट रहती है, मतलब बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हर टाइम पॉजिटिव एनर्जी में नहीं सर्वाइव कर सकते। तो नेगेटिव तो हमको मतलब किसी किसी को फील नहीं होता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो कैसे पहचाने हम लोग? परफेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एंड आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि हम कैसे जाने और अपने आप को किस तरीके से रोकें। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको अपलिफ्ट करेगी, आपको आगे बढ़ाने का करेगी, आपको आइडियाज देगी, राइट? और आपको अच्छा फील करवाएगी, कंफर्टेबल फील करवाएगी। वहीं पे नेगेटिव एनर्जीज आपको हमेशा अनकंफर्टेबल फील करवाएगी, आपको एक अलग तरीके का वाइब देगी। आप हमेशा उन लोगों के सामने ना अपने आप को लोअर फील करते रहोगे। कभी ऐसा लगेगा कि नहीं हमको इनके साथ बात करना चाहिए, या इनके सामने अगर हम आइडियाज दे तो ये खुश होंगे। ये सारे तरीके का कॉन्सेप्ट हमको वहाँ पे समझ में आता है। और अगर आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाए, राइट, यानी हम जैसे ही उनसे मिले तो ऐसा लगता है कि बस थकान हो रही है, या दिमाग ज्यादा चल नहीं रहा है, या हमको ऐसा लगता है कि बस हम ब्लैंक हो जाते हैं, दैट इज द मीनिंग कि आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे हो और आपको फट से उस जगह से या तो वाइंड अप करना है या तो शिफ्ट हो जाना है। पर वो हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। और तभी हमको हीलिंग काम आती है, क्योंकि जब हम एनर्जी को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से हम अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि वो सिचुएशंस ही नहीं आते जहाँ पे हमको उन लोगों के बीच में या उन लोगों के साथ रहने की जरूरत पड़ती है। सो दैट इज द मैजिक जो हीलिंग्स और एनर्जीज के थ्रू हम कर सकते हैं, कि हम उन लोगों तक पहुंचे नहीं या वो लोग हम तक पहुंचे नहीं, तो वो भी कर सकते हैं। और एक बात जो आपने बोली थी कि हम इन लोगों से या इस तरीके के इससे दूर कैसे हो, तो सबसे पहली चीज जो हमको करनी चाहिए वो है अवेयरनेस। हमको अक्सर ये पता नहीं होता कि कौन सा फैमिली मेंबर जो है वो हमारी एनर्जीज ड्रेन कर रहा है या खा रहा है। ओके, मैं खा रहा है खास करके यूज कर रही हूँ, बिकॉज ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एनर्जी वैम्पायर्स। तो ये अक्सर पूरी एनर्जी हमारी ड्रेन कर देते हैं, और इनके मिलने के बाद हमको लगता है कि बस हमको घर में चुपचाप जाके बैठना है, हमारा काम नहीं चल रहा है। और तब हमको हमारी एनर्जी को समझने का काम करना शुरू करना चाहिए। और जब हम ये वर्क शुरू करेंगे तो हम हमारे एनर्जी को सेव करेंगे और सही जगह पे लगाएंगे। सो यस, इट स्टार्ट्स विद आवर ओन पीपल, दैट इज डेफिनेटली वेरी ट्रू। हम अपने से स्टार्ट कर सकते हैं। Exactly. और खास करके मैं बोलूँगी ऑफिसेस के अंदर, कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बॉसेस को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं ना, राइट? बट व्हाट हैपेंस इज जब हम हमारी एनर्जी को समझ में आने लगे तो ऐसे भी मैजिक होते हैं जहाँ पे या तो बॉस चेंज हो जाए या तो फिर हमारा खुद का जो अपलिफ्टमेंट है वो हो जाए। हाँ, इसके लिए एनर्जी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात है अवेयरनेस। अवेयरनेस शुरू हुआ और सेकंड उसके बाद हम उसकी रेमेडीज पे एक्ट करना शुरू करें। तो इसमें बहुत सारी चीजें आएगी। माइंडसेट हो गया, हमारा खुद का एनालिसिस हो गया, और हमारे नो बोलने की कैपेसिटी, जिसपे मैं बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, वो है नो बोलना। हम अक्सर नहीं बोल पाते।
हाँ, ये Right. बहुत लोगों का इशू है और That- मोस्टली फैमिली में रहता है। या नहीं दैट बोल इज सकते। बिकॉज हम कहीं ना कहीं किसी डाउट, किसी फियर में जीते हैं, हम्म, और ये सारा कुछ रिलेटेड होता है हमारे पास्ट से। ओके, और पास्ट से मैं बोलना चाहूंगी एक छोटा सा वर्ड विच इज कॉल्ड एज द इनर चाइल्ड। तो हमारा इनर चाइल्ड जो होता है, जो एक 7-8 साल का बच्चा जिसने उस सारी चीजें देखी और कुछ कर नहीं पाया, तो तब ये इनर चाइल्ड जो है वो काफी लंबे टाइम तक बड़े होने के बावजूद भी ये हमारे साथ चलता है, और अक्सर हम कुछ सिचुएशंस पे कुछ लोगों को नहीं बोल पाते। तो अक्सर अगर हमने हमारे पेरेंट्स को देखा है मजबूरी में या किसी टाइम पर और हमको नहीं बोल पाए, तो हम वही सेम पैटर्न रिपीट करेंगे हमारी एडल्ट लाइफ में। तो हम हमारे बॉस को नहीं बोल पाते, हम हमारे कुछ फ्रेंड्स को नहीं बोल पाते, वहाँ पे हमारा एडिक्शन शुरू होता है। फिर हमारा बॉस के अंडर बहुत काम करना, बहुत गधा मजदूरी करना वो शुरू हो जाता है। यस, सो दीज आर ऑल पैटर्न्स रिलेटेड टू आवर पास्ट, आवर इनर चाइल्ड। तो अक्सर जब लोग मेरे पास फाइनेंस के लिए आते हैं कि मैम फाइनेंसेस को ठीक करना है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपका आपके फादर के साथ रिलेशनशिप कैसा है। तो लोग मुझे पूछते हैं मैम हम तो फाइनेंसेस के लिए आए और आप हमको फादर का पूछ रहे हो, ये क्यों कर रहे हो आप? बिकॉज हम अक्सर देखते हैं कि हमारे फादर जो है, जो मेल डोमिनेशन होता है, वो अक्सर हमारे फाइनेंसेस को कमाने का या रखने का काम करता है, राइट? राइट, मदर जो होती है, मतलब 90% ऑफ द इंडियन सोसाइटी की बात कर रही हूँ, मदर जो होती है उसको मैनेज करने का काम करती है। तो कमाने का काम या फोकस हमने पापा को देखा करते हुए, और संभालने का हमने मम्मी को देखा। राइट, तो हम उसी जद्दोजहद में हमारी लाइफ जीना शुरू करते हैं। तो अक्सर लोग बोलते हैं मैम इतना कमाते हैं फिर भी बचता नहीं है, या मैम इसके आगे हम क्या कर सके, सोर्सेस क्या निकाले। दैट इज बिकॉज हमारा वो इनर चाइल्ड कभी उस चीज से बाहर आ ही नहीं पाया, वो पैटर्न वो कभी ब्रेक ही नहीं कर पाया। Right. सबसे पहले तो वो समझ ही नहीं पाया उस पैटर्न को कि Yes. ये पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ, राइट, राइट? तो वो ब्रेक कैसे करेगा, अवेयरनेस ही नहीं है। तो हम उसको अवेयर करके फिर उसको ब्रेक करके नए पैटर्न्स जो हमारी लाइफ में अब इस टाइम पे काम आएंगे, हम उसको लें। फ्यूचर तो बात की बात है, पास्ट हो चुका है, हमारे पास जो है वो है प्रेजेंट। राइट, इसीलिए प्रेजेंट इज ऑलवेज अ गिफ्ट राइट, जो हम हमारे को अपने आप को देते हैं, यस, या भगवान हमको रोज देता है। इट इज द प्रेजेंट डे, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। और हम जितना हमारी एनर्जीज को क्लियर रखेंगे, हमारा प्रेजेंट उतना ही कमाल का होता जाएगा। मैम अभी जो एनर्जीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो रिलेशनशिप में कहाँ तक मैटर करती है? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं रिलेशनशिप ज्यादातर नहीं चलते हैं, पता नहीं क्यों, पर ईगो इशू है या फिर एक्चुअली वाइब्स मैच नहीं करते। मतलब 3-3 साल या फिर 10-10 साल साथ में रह के रिलेशन में वो लोग बोल रहे हैं कि एंड ऑफ द डे की वाइब्स मैच नहीं कर रहे। एग्जैक्टली वो क्या है? Okay, it's a very important topic जो हमको लेना चाहिए, and I completely agree with it. So ये relationship आप जो बोल रहे हो that is like the husband and wife का relationship या girlfriend boyfriend का relationship, right? और अक्सर आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सालों के बाद भी अलग हो रहे हैं, बहुत Right? इजीली अलग होते हैं, मतलब उनको ऐसे दुख नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो वो भी yes, because अगर हम ध्यान से देखें 2000 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, they are called as indigo children. Now indigo children जो होते हैं वो अपने वाइब्स को, अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है? और वो सारे लोग जो है, जो इंडिगो चिल्ड्रन होते हैं, वो अक्सर अपनी एनर्जी के साथ एडजस्टमेंट नहीं करते। तो वो प्रॉपर 2000 के बाद वाले जितने भी बच्चे हैं, तो अगर हम देखेंगे कि आजकल का जो रिलेशनशिप है वो बहुत कॉमन हो गया है, लिव इन रिलेशनशिप बोलो या किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके आना बोलो, या फिर एक और चीज बहुत कॉमन हो गई है, वो है बहुत कम टाइम में ये समझ लेना कि ये बंदा मेरे लिए नहीं है, ये बंदी मेरे लिए नहीं है, और फ्रेंड विद बेनिफिट्स भी है। ये सारी चीजें ये बताती है कि हर एक एनर्जी बीइंग अपनी टाइप की वाइब्स और एनर्जीज को ढूंढता है। तो यहाँ पे कोई सही गलत ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर हम किसी को देखना चाह रहे हैं कि समझना चाह रहे हैं, तो हमको डेफिनेटली उनके साथ वक्त तो बिताना ही पड़ेगा, ताकि हम समझे कि वो किस लेवल पे हमारी मेंटालिटी के साथ मैच करते हैं, राइट? तो 2000 के
बाद वाले जितने भी बच्चे और उनके रिलेशनशिप्स आप देखोगे तो दे विल ऑलवेज बी इन दैट ट्रैक कि मुझे मेरी कंपैटिबिलिटी वाला कोई बंदा चाहिए। जहाँ तक 70s, 80s, 90s के किड्स का सवाल है तो अक्सर हम ये देखते हैं कि इनके अंदर थोड़ा सा पेशेंस, राइट, कि थोड़ी सी समझ सामने वाला कितना तक किस तरीके से है, क्या उसके वैल्यूज है, वो समझ हम डेफिनेटली रखते हैं। जैसे आपने बोला कि रिलेशनशिप के अंदर आजकल एक दूसरे को बर्दाश्त करना वो बहुत कम हो गया है। बहुत कम हो गया। दैट इज बिकॉज कि हम अपने आप को सबसे पहले तो समझ नहीं पाते। सबसे पहले चीज होती है कि हमको सिर्फ दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए। हमारे रूल्स, हमारे सेट, हमारा आइडियोलॉजी ऐसा है कि सामने वाला एज अ हस्बैंड इस तरीके से होना चाहिए, एज अ वाइफ उसके ये रोल्स है, वो रोल्स को निभानी चाहिए, राइट। भले ही इंटरनली आप कुछ और चाहते हो लेकिन कभी वो चीजें एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। एक्सप्रेस करना बहुत क्योंकि important बिकॉज एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलता कि उसको क्या चाहिए। Right. और आप, क्योंकि आपने कभी अवेयर किया नहीं अपने आप को, अपनी एनर्जीज के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपनी अच्छाई बुराई, ये सारी चीजें हम सेल्फ ही अवेयर नहीं है, तो दूसरे तक उस चीज का एक्सपेक्टेशन करना वो तो बहुत दूर की बात है। कोई भी रिलेशनशिप में जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाते, हम किसी और को अपना कोई भी हिस्सा दे ही नहीं पाएंगे, शेयर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अक्सर सिर्फ उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। उसको अच्छा लग रहा है तो हमने ये ड्रेस पहना, उसको अच्छा लग रहा है तो हमने ये खाना बनाया, उसको अच्छा लग रहा है तो हमने बच्चों को इस तरीके से ग्रूम किया, राइट। क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है कि हमारी खुद की भी कुछ इच्छा है। और जैसे ही अभी हमने 20 साल निकाले, 15 साल निकाले, 10 साल निकाले, वो 10 साल के अंदर 9 साल 11 महीने आप उनके हिसाब से चलते रहे। जब 1 साल 1 महीना आपने ये बोला कि नहीं अब मुझे मेरे हिसाब से चलना है, तो आपने तो उनको एक अलग सा अपना खुद का फिजिकल फॉर्म दिखा दिया, राइट। आपने उनको प्लेट में पहले ही परोस दिया था कि देखो ये मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, राइट। अब जब 1 महीना आप अपने ऊपर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो सामने वाले को अनईज फील होना ही होना है। सो सबसे पहले जब भी आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करो तो 3 चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। एक है कि दोनों के इंटरेस्ट जो है वो भले एक जैसे नहीं हो, लेकिन एक दूसरे को ट्रस्ट करना, वैल्यू करना, ये दोनों एक साथ करें, राइट। सेकेंड चीज है दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस को समझना और दोनों किस लेवल पे उस रिलेशनशिप में आएंगे, वो ज्यादा जरूरी होता है। कि फाइनेंस को लेके हमारा डिस्कशन होना ही चाहिए कि कितना आप इनपुट करोगे, कितना वो इनपुट करोगे। अगर मैं फाइनेंस नहीं देऊंगी तो मैं क्या लेकर आऊंगी घर के अंदर। अगर सामने वाला पूरी तरीके से फाइनेंस दे रहा है तो वो किस तरीके का पार्ट प्ले करेगा। आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो बंदा पूरा दिन वहाँ पे बाहर कमा रहा है और फिर घर पे आके आप उसको बोलो कि तूने मेरा साथ क्यों नहीं दिया घर के काम करने में। आई थिंक ये जो पार्ट है ना थोड़ा सा सेल्फिश है, ओके, राइट। क्योंकि अगर जैसे ही अगर वो टेबल्स टर्न हो जाए और अगर ये बोलना शुरू करे कि ठीक है मैं घर में करता हूँ तुम कमाना शुरू करो, तो वो एक ईगो पे हर्ट हो जाएगा कि तुमने मुझे कैसे बोला, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ घर का। तो वैसे ही वो भी तो बाहर का सब कुछ कर रहा है, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज पे कर रहा है। जब इस मेंटालिटी को अक्सर बहुत ज्यादा जो गड़बड़ होती है आज के जमाने में, वो है पैसों को लेकर। क्योंकि पैसों का कितना पार्ट कोई प्ले करेगा ये डिसाइडेड नहीं होता। जिस दिन आप पहले से इसको डिसाइड करोगे ये चीज आपकी खत्म हो जाएगी। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज द एनर्जी लेवल्स। आप कितना हिस्सा अपना सामने वाले को या सामने के रिलेशनशिप में दोगे ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शुरुआत में तो सारा टाइम उसके लिए अवेलेबल रहेगा, राइट। और जैसे ही वो बंदे ने या बंदी ने अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया तो आप फिर से परेशान हो गए, आपका ईगो हर्ट हो गया, राइट। तो आप सामने वाले को जो खुद हो वो क्लियरली बताओ। जैसे ही हम चीजों को चेंज करते, जैसे हम खुद चेंज हो जाते हैं ना, वहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो मैम ये रिलेशनशिप में अभी हम लोग कैसे पहचान लें कि ये बंदा झूठ बोल रहा है? क्योंकि कैसे होता है ना, हमको पता है कि यहाँ पे हम लोग दुखी हो रहे हैं, पर फिर भी एक साइड वो भी है कि नहीं ये बंदा भी इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज आ जाती है कि नहीं। एब्सोल्युटली अग्रीड।
ये तभी होता है जब हम खुद मिक्स्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, ओके राइट? हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको इस तरीके से भी जीना है, हमको उस तरीके से भी जीना है। यानी हमको एक कमाई करने वाला आदमी चाहिए भी, और उसके साथ साथ हमको घर संभालने वाला भी चाहिए, इमोशंस को संभालने वाला भी चाहिए, राइट? और वहीं पे लड़की के लिए हम ये सोचते हैं कि ये घर भी पूरी तरीके से संभालनी चाहिए और उसके साथ थोड़ा मोड़ा कुछ तो काम भी करना चाहिए, राइट? तो ये थोड़ा मोड़ा, ये छोटा मोटा, ये सारी चीजों को एडजस्ट करते करते ही हम लॉस में जाते हैं, क्योंकि हम हमारा डायरा नहीं बनाते। इसीलिए बोला द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर एनर्जी। आप जैसे ही अपनी एनर्जी, मैं इतना ही तुमको दूंगा, मेरा ये टाइम फैमिली का है, ये टाइम फ्रेंड्स का है, ये टाइम मेरा खुद का है, ये दायरा जब तक आप नहीं बनाओगे ना, तब तक कि हर कोई, इवन इफ इट इज योर वाइफ, इफ इट्स योर हस्बैंड, डॉटर, फादर, जो भी है, ये सारे लोग एंट्री करते जाते आपके पर्सनल स्पेस में, आपके थॉट प्रोसेस में। जब ये एंट्री करते जाते हैं, वहीं पे हमारा इमोशनल बर्डन शुरू हो जाता है, और तभी हमको ऐसा लगता है कि चोकअप हो रहे हैं हम ये लाइफ में, और फिर हमको फ्रीडम चाहिए पूरी तरीके से। फिर वो कोई भी रिश्ता, हमको उससे दूर भागना है, क्योंकि हमने हमारे दायरे नहीं सेट किए, राइट? बहुत और ज्यादा जब इन्वॉल्व होने दिया। और एक और बात है, जब तक हमको रियलाइज होता है कि ये दायरा नहीं सेट किया है, तब तक ये काफी जिंदगी निकल जाती है, राइट? तो ऐसा नहीं कि एक दिन उठो और बस छोड़ दो, हमको एक सिस्टम आहिस्ते आहिस्ते करके क्रिएट करना चाहिए, ताकि हम थोड़े थोड़े चेंजेस लेकर आए। और यहीं पे हम फेल होते हैं, बिकॉज हमको पता ही नहीं चलता है कि कब हमारी वाइफ या हमारे हस्बैंड हमारे हाथ से छूट चुके हैं, और कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा पर्सन या दूसरा पर्सन एंट्री कर चुका है उस रिलेशनशिप में। और ये इतना इजी होता है मैम कि हम लोग किसी के एनर्जी के साथ, वाइब्स के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो जाए। यस, इट इज वेरी इजी ऑल्सो एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, बिकॉज देखो एक बात हमको समझनी है कि हमको एक जगह से ये चीज, प्यार है, सम्मान है, एक तरीके का सपोर्ट है, वो नहीं मिल रहा। और जैसे ही वो सारी चीजें किसी और से मिलना शुरू हुई, तो वो जाएंगे ना। अभी अगर हम किराने पे जाते हैं कि हमको ये चीज यहाँ पे चाहिए, अगर हम गए कि ठीक है हमको यहाँ पे एरियल का एक पैकेट का वो लेना है, यहाँ पे नहीं मिला, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो दूसरा ब्रांड देख लो या तो दूसरी दुकान देख लो। सही बात है, राइट? सो एनर्जी जिस तरीके से ट्रैवल करती है, वो इसी तरीके से ट्रैवल करती है। जहाँ पे हमको नहीं मिल पा रहा है, हम कहीं और जाते हैं ना ढूंढने के लिए, वही होता है। पर इन सब के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चॉइस। हाँ, चॉइस बहुत मैटर। हमारी चॉइस इज सब कुछ, और चॉइस के साथ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने अगर चूज किया है कि हम इस रिलेशनशिप में इस तरीके से रहना चाहते हैं, तो वो हमारी चॉइस है, राइट? और अगर आपने चूज किया कि ये रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, वो भी आपकी चॉइस है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे तो ये चीजें बहुत ज्यादा है, वाइब्स मतलब बहुत दूर रह रहे, फिर भी वो लोग बहुत सोलमेट जैसे। कोई रिलेशन तो इतने प्यारे होते हैं, मतलब 2-3 साल का गैप होता है, मिलना नहीं होता है, फिर भी उनमें वो एनर्जी बहुत अच्छी होती है। मतलब कि कभी कभी कोई सुने कि हाँ ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, पर फिर भी कि वो बंदा बता सकता है कि वो बंदी कहाँ है वैसे। और कभी कभी तो यहाँ पे नजदीक रह के भी वो चीजें नहीं हो पाती है। That is the main point of view. I am so happy आपने वो निकाला कि कभी कभी साथ में रहकर, बाजू में सोकर भी हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। हाँ, राइट। और कभी कभी 4-4, 5-5 साल की दूरी होने के बावजूद भी सामने वाले को हमको पता है कि ये रिश्ता बराबर चल रहा है, राइट? एक्चुअली दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा जरूरी। एक है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपने आप पे, रिलेशनशिप बाद में आएगा, पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस। दूसरा है ट्रस्ट। ट्रस्ट दोनों की तरफ से, खुद पर भी कि हम कहीं पे बहक नहीं जाएंगे, और सामने वाले पर। जब तक ये दो चीजें हमारे साथ रहेगी, तब तक कि हम कहीं पे भी डाइवर्ट होने का चांस नहीं है। और वो सेम चीज भले वो डिस्टेंस में हो या फिर साथ में रहने वाले के साथ, ये हमेशा हर एक रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। सो अगर हम एनर्जी की बात करें, तो सबसे पहले हम हमारी एनर्जी को जब तक समझते नहीं, मैंने इसलिए बोला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज अवेयरनेस। हम जब अपने आप को जानेंगे ना कि कहाँ पे हम कमी करते हैं, कहाँ पे हमारा वीक पॉइंट है, कहाँ पे हमारा ट्रिगर पॉइंट है,
Yes. कि कोई भी आके कुछ बोल के चला जाता है और हम ट्रिगर हुए, हाँ होता है. राइट, पण और हमको पता ही नाही चलत, अरे मी कशाला लागली रे, समजतच नाही यार, मी काय झालं मला, ऐसे सोचते हुए यार मी को क्या हुआ, मैं ऐसे क्यों हो गई अचानक में. पर ये बहुत लोगों के साथ, मतलब अभी 2 लोग आए उससे मैटर नहीं करेगा, पर इसने क्यों बोला, हाँ, वो चीज हो जाती है कि ये इससे मैटर, इसने बोला तो मैटर, मतलब डायरेक्टली वो माइंड में सेट हो गया, पर इससे नहीं हुआ, ऐसे क्यों. that is not because of the person, ओके. it is about the experience जो उस 2-3 words के हमारे दिमाग में, हमारे पास्ट में कुछ है, ओके. राइट, वो पास्ट का जो हमारा एक्सपीरियंस है जो उस मेमोरी को ट्रिगर करता है उसके वर्ड्स के थ्रू. तो उसने नहीं ट्रिगर किया, आप खुद ट्रिगर हो. खुद ट्रिगर हो. ओके. सो हमारा ट्रिगर हम खुद, हमारे अंदर होता है, हमको उसको अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है. तो ईगो जो होता है ना, इट इज नथिंग बट अ ट्रिगर पॉइंट, कि किसी ने आपको ट्रिगर किया और आप उठ गए कि मुझे इसको प्रूव करना है. ओके. दैट इज द ओनली थिंग अबाउट ट्रिगर. अगर आपको अफेक्ट नहीं पड़े उससे, या आपका ट्रिगर पॉइंट किसी के हाथ में आपने नहीं नहीं दिया, लिया है. तो फिर कोई कुछ भी करने, बॉम्ब के आगे फोड़े, कुछ नहीं होने वाला हमारी लाइफ में. नहीं, ये भी ऐसे लोग भी हैं जो एक्चुअली नहीं मैटर करते, कि कुछ भी करो उनका रिएक्शन बहुत ही ठंडा हो जाता है. मतलब आई डोंट नो कि कोई भी कुछ भी बात बोल ले, पर उनकी रिएक्शन सेम, सबके लिए सेम रहती है. हाँ ओके ओके ओके. मतलब आई डोंट नो ऐसे क्यों होता है. कई That लोग is ऐसे भी because वो हैं. अपने आप को जानते हैं ओके. और वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने पीस को इम्पोर्टेंस देते हैं. अगर हर कोई आकर उनको ट्रिगर कर दे तो उन्होंने हर किसी के हाथ में अपनी चाबी दी थी, राइट. और वो अपने आप को वैल्यू करते हैं, अपनी एनर्जी को वैल्यू करते हैं, सेव करते हैं. इसीलिए वो हर एक को आंसर देना जरूरी नहीं समझते. अगर हम शाहरुख खान की बात करें, शाहरुख खान हर कमेंट पे अगर आंसर देना शुरू कर दे तो मतलब वो दिन भर से वही करेगा, काम कब करेगा. काम कब करेगा. अभी अंबानी भी, हम लोग अभी जो रिसेंटली रिसेंटली जो चल रहा है शादी, जैसे इंस्टाग्राम ओपन करो हम लोग, पक्का जामनगर, फिर वहाँ पे बाप रे, हम लोग मतलब उनके शादी में ही हम लोग और ऐसे कि इंडिया, पूरी दुनिया उनके शादी में है. और वो सारे शादी का खर्चा उन्होंने अभी से निकाला से है. ही निकाला. ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है कि ये जियो, सारे अभी यार. ये सब रेट बढ़ गए वो सब. पर अभी वो भी देखो, अगर वो लोग भी अगर मतलब सुनने जाए तो वो लोग तो आगे बढ़े ही ना कभी. क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ज्यादातर पॉइंट हम लोग उन लोगों को ही करते हैं वो जो ज्यादा हाईलाइट है. राइट. तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि स्टार जो है कभी रिप्लाई नहीं करते. बहुत रेयर चीज पे हो जाता है, पर वो लोग नहीं करते. फिलहाल अभी ये सीन भी हुआ था अपने, हम लोग बोलेंगे जो वर्ल्ड कप का सीन हुआ, वो भी बहुत ही खींच दिया लोगों ने. तो उन लोगों को वो मैटर नहीं करता होगा, उनके पास वो एनर्जी नहीं आती है. मतलब हम लोगों को तो फैमिली में 1 या 2 जन कोई भी बोले तो भी मैटर करता है. उनको तो पूरी दुनिया बोल रही है. अभी वो फ्लैग की वजह से जो भी अभी जो भी दिक्कत हुई, उन्होंने इतना जो अचीवमेंट किया, जो इतनी बड़ी खुशी थी, उसको थोड़ा साइड रख के सबने वो फ्लैग का पॉइंट उठाया. तो उनको ये नहीं लगा होगा कि यार ये क्या है, अभी मैं ये भी कर रहा हूँ. मतलब बिल्कुल लगा होगा, क्यों नहीं लगा उनके होगा. पास तो बहुत ज्यादा वो ये नेगेटिविटी जा रही है, क्योंकि वो ओपन मतलब देखते तो रहेंगे, तो कभी तो सोचते रहेंगे कि इतना क्या है, ये इतना क्यों. क्योंकि है तो वो पब्लिक फिगर, चलो जो भी करेंगे वो पब्लिक मैटर करेगा, बात करेंगे उनसे. पर फिर भी वो जो अगर हम लोग एनर्जी के बारे में बात करें, उनके पॉइंट के बारे में नहीं, एनर्जी के बारे में अगर बात करें, तो वो एनर्जी उन लोगों तक नहीं जाती है. बिल्कुल जाती है, बट वो लोग चूज करते हैं कि उसके ऊपर उनको रिएक्ट करना है. चॉइस इंपॉर्टेंट है. चॉइस इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुमने जो चॉइस कर ली ना, कि अब हमको नहीं पीछे देखना, हमको नहीं फर्क पड़ने वाला है ये सामने वाला किसी भी एनर्जी में आके बैठा. तो डेफिनेटली हम उससे दूर रहेंगे ही रहेंगे. और वहीं पे हमारी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, दैट इज व्हाट बेसिकली आई टीच एंड आई डू इन माय न्यूरो एनर्जी. कि किसी से भी कहीं से भी कैसे बचना है, और हमको ये सारी चीजों का इफेक्ट हमारी लाइफ में लाना ही नहीं. दैट इज व्हाट हैपेंस इन न्यूरो एनर्जी. हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट यस बिल्कुल होता है. जैसे मैंने बोला कि हमारी एनर्जी बॉडी ही हमारी फिजिकल बॉडी को सारा कुछ दे रही है. तो एनर्जी बॉडी में जब नेगेटिव एनर्जीज हिट करती जाएगी तो
कहीं ना कहीं अगर हमारा शील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है एनर्जी का, तो वो अंदर खड्डा बनाएगा ही बनाएगा। ओके और जब वो आएगा तो ये चक्रास ही हमारे एनर्जी सेंटर्स है जो हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं। तो अक्सर आप देखोगे जिनके पास पैसों का प्रॉब्लम होता है उनका अक्सर जो लोअर लेवल है या लोअर बॉडी जो है, बैक में प्रॉब्लम रहेगा, लोअर बैक में प्रॉब्लम रहेगा, पैरों में प्रॉब्लम रहेगा, हमेशा उनकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। सो दैट इज बिकॉज पैसों का प्रॉब्लम जिनके पास होता है, जैसे फाइनेंस का इशू जिनके पास रहता है उनके पास हमेशा बैक का प्रॉब्लम, लोअर बैक का, पैरों का, ओके ये सारी दिक्कतें चलती ही रहेगी बिकॉज उनको कभी भी, दैट इज बिकॉज देयर रूट चक्रा इज हिट, ओके दैट इज अ लोअर चक्रा हिट हुआ है, जिसकी वजह से वो सारा जो सेंटर है, एनर्जी सेंटर है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। अक्सर बोलते हैं ना मेरा मेरा कमर बैठ गई है, आपने सुना है ये वर्ड कमर बैठ गई है, तो कमर बैठना इस कहीं ना कहीं रूट चक्रा इज। वैसे ही बहुत लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत होती है जिनके पास रिलेशनशिप का इश्यूज होता है, राइट, दैट इज बिकॉज हमारा सोलर प्लेक्सस जो है, जो सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो कंटिन्यूअसली हिट हो रहा है, दैट इज एन इमोशंस का चक्र, वो कंटिन्यूअसली हिट होता जा रहा है, वहां पे तकलीफ आती जा रही है, हम उसको अगर बैलेंस नहीं करेंगे, एनर्जाइज नहीं करेंगे तो हमको हर बार डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा। आप देखोगे ऐसे लोगों को हमेशा किसी ना किसी इमोशंस को लेके, किसी ना किसी बंदे के साथ प्रॉब्लम होता ही होता, वो किसी ना किसी को पकड़ ही लेते हैं अपने इमोशंस को चार्ज करने के लिए या नहीं करने के लिए। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा भी होता है जहाँ पे वो देते बहुत है लेकिन उतना उनके पास आता नहीं है। हाँ कि हाँ अरे हम दे रहे हैं, हम इमोशन में सब कुछ डाल रहे हैं, दैट इज बिकॉज देयर हार्ट चक्र इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके तो हार्ट चक्र को बैलेंस नहीं किया है। हमारे चक्रास के अंदर भी हमारे अलग अलग लेयर्स होते हैं और फ्रंट चक्रास होते हैं और बैक चक्रास होते हैं, राइट। तो चक्रा सिस्टम के अंदर फ्रंट चक्र इज द रिसीविंग वाला पार्ट एंड बैक चक्र इज द गिविंग वाला, सॉरी फ्रंट चक्र इज द गिविंग वाला पार्ट एंड बैक चक्र इज द रिसीविंग वाला कैपेसिटी। ओके तो अगर बैक चक्रास को हमने क्लीन नहीं रखा है तो हम हमारे पास जो भी सोर्सेज आते हैं वो कभी कंप्लीट ही नहीं होता, और अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो हमारे सारे फ्रंट चक्रास जो है वो खाली हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। बट हम दे रहे हमारे पास रिटर्न नहीं आ रहा है क्योंकि हमने हमारी एनर्जीज को, हमारे चक्रास को बैलेंस नहीं किया। अब बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है, राइट। बैलेंसिंग के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसको कितना दे रहे हैं, कितनी एनर्जी दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम किसी से ले रहे हैं तो वो भी हमारा हक है। अक्सर हम ये लोगों को बहुत बार ये मैंने बोलते हुए या करते हुए सुना है कि हम देने वाले लोग हैं, हम लेने वाले लोग हैं। बहुत बार ऐसे वो एक ईगो के मैटर में बोलते हैं, राइट। क्यों लेने वाले नहीं है भाई, क्यों नहीं लेना है? सही बात, क्योंकि जब तक आप लोगे नहीं तब तक आप दोगे कैसे? सही बात, राइट। तो आप डिवाइन के साथ कनेक्शन करके डिवाइन की एनर्जी लोगे, फिर तभी तो आप सारी जगह पे अपनी एनर्जी को फैला पाओगे। राइट। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं। बहुत डायलॉग मैंने ये बात को लेके सुना है, नहीं पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको हमारा काम इम्पोर्टेंट है। भाई तुम्हारा काम जरूरी है लेकिन पैसे को लेकर 99.9% ऑफ द टाइम हमारा रिसोर्सेज चलता है, बिना पैसे के हम कुछ खरीद नहीं सकते। आप जाके ये नहीं बोलोगे कि हाँ चलो ये मेरा चक्रा ले लो, एनर्जी ले लो और तुम हमको पैसा दे दो या तुम हमको पैसा खींचने के लिए भी पैसा चाहिए रहता है। एग्जैक्टली। तो जब तक आप उसको वैल्यू नहीं दोगे जिसके थ्रू 99.9% ऑफ द टाइम दुनिया के अंदर तुम सर्वाइव करोगे, तो वो कैसे तुमको वैल्यू क्रिएट करेगा, राइट। तो उसके लिए भी कुछ माइंडसेट्स है जो हमारे दिमाग में, इंडियन सोसाइटी में जो है ना, या हमारी सोसाइटी के अंदर हमने ऐसे सेट करके रखा हुआ है। नहीं, जो पैसे को देखकर ज्यादा चलते हैं या पैसों को लेके चलते हैं ना, उनका दिमाग ठीक नहीं होगा, उनका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं ये तो पैसा पैसा ही करती है, ये तो पैसा पैसा ही करता है। जो लोग वैल्यू जानते हैं पैसे की, वो पैसा पैसा ही करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि 99.9% ऑफ द टाइम पैसा ही मेरा सारा काम करवाएगा, राइट। मैम ये जो बैड वाइब्स हम लोग बोलते हैं, कभी कभी किसी के पास ना बैठे ना तो भी ऐसा लगता है कि नहीं वो कोई घूर रहा है, हाँ क्यों घूर रहा है। और फिर उसके बाद मोस्टली मतलब लड़कियों को तो मैंने ज्यादा सुना है कि मेरा सर दुख रहा है, मुझे नजर लग गई, वो चीजें बहुत चलती है। तो एक्चुअली वैसा कुछ है कि कभी कभी ना हम लोग किसी के साइड में भी बैठते ना
तो सडनली वो एक क्या बोलते हैं वो एक अजीब अजीब सी वाइब आ जाती है। हाँ, और कभी कभी डर वाली डर वाली वाइब राइट। यस सो सामने वाला मैंने इस खुद तरीके से पर्सनली बहुत फील किया है वो चीजें, तो Yeah. मुझे नहीं मतलब पता नहीं वो सडनली वो ना अपनी बॉडी से शिवर कर देती है कि क्यों ऐसे क्यों, मतलब फिर नहीं हो जाता, नहीं वो आदमी के साथ फिर वो कनेक्ट ही नहीं हो पाते कभी भी, फिर वो लड़की हो लड़का हो, मतलब ऐसे क्यों। आई थिंक ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और हमको जानना ज़रूरी है। यस, आई वुड डेफिनेटली से ईविल आई होती है, ओके, नेगेटिव एनर्जीज होती है। और इसके अंदर और एक पार्ट जो हम इंक्लूड करेंगे विच इज़ ब्लैक मैजिक, राइट। तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या ब्लैक मैजिक होता है, ऐसा कुछ चीज़ है। और कई बार जो कंप्लेंट होती है कि हम कहीं पे निकल गए तो आने के बाद पूरी तरीके से हम थक गए हैं, या पूरी तरीके से या 2 दिन बीमार पड़ गए हैं, राइट, बुखार चढ़ गई है, या फिर हमने कोई नया काम किया तो जैसे ही वो नया काम किसी को पता चलता है तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके के वाइब्स आने शुरू हो जाते हैं कि हमारा वो काम आगे बढ़ ही नहीं पाता है, राइट। और अक्सर हम ये चीज़ समझते हैं कि जब हम काम करते हैं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं तो भी हम कहीं पे पहुंच ही नहीं पा रहे। हाँ, अक्सर हमारे साथ ये होता है। और फिर हमको लगने लगता है कि ये ईविल आई जो है ये किसी ना किसी की नज़र लगी है, कुछ ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, सारी नेगेटिव वाइब्स जो होती है वो कहीं ना कहीं एक टाइप की एनर्जी है, ओके। और वो है प्रेजेंट। क्योंकि अगर वाइट कलर है तो ब्लैक कलर भी है, और वाइट कलर की प्रेजेंस की वजह से ही ब्लैक कलर दिखता है, राइट। और ब्लैक कलर की प्रेजेंस की वजह से हमको वाइट कलर दिखता है, राइट। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से। ना कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल की होती है, यानी हायर लेवल की नेगेटिव वाइब्स हम जब किसी पे डालते हैं तो वहाँ पे उसके चक्रास, उसकी एनर्जी डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती है, ओके। और ये होता है, ओके। सो अलग अलग टाइप की एंटिटीज, ठीक है, अलग अलग टाइप की वाइब्स, एनर्जीज, अलग अलग टाइप की ऐसी कुछ चीज़ें जो हमको पूरी तरीके से मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, ऑरिकली, एस्ट्रली हमको डिस्टर्ब करती है, ओके। अब हम कैसे पता करें कि ये सिर्फ नेगेटिव वाइब्स है या फिर ये सच में ब्लैक मैजिक है? ये चीज़ का डिफरेंस हम अक्सर कर नहीं कर पाते। कोई कोई डिप्रेशन में भी पता नहीं चल जाता है, हम लोग थोड़ा भी सैड हो जाए, काम नहीं कर रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, अब हम लोग डिप्रेशन में है, नहीं किसी ने जादू टोना किया है, मतलब ये चीज़ें पता ही नहीं चलती कि क्या है एग्जैक्टली। यस, नाउ दैट इज बिकॉज अक्सर हम डिप्रेशन या नेगेटिव वाइब्स को ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, बट ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है, ठीक है। डिप्रेशन जो होता है वो हमसे रिलेटेड होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे एक्शन पे डिपेंड करती है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली किसी एक इमोशन को लेके डिप्रेस होते जाते हैं, राइट। तो सपोजिंग अगर हम कुछ काम हमारा बन नहीं रहा है तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे अंदर वो आलसीपन है, हमारे अंदर नॉलेज की कमी है, जिसकी वजह से हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते और हम डिप्रेशन में जाते हैं। एक सैड एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करके रखा है, और हमारा सेल्फ टॉक ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके अंदर। डिप्रेशन इज मोर अबाउट सेल्फ। तो हम हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं, सुबह उठते ही हम ये देख रहे हैं कि हमारा काम आज तो नहीं हो पाएगा, यानी हम इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में होते हैं कि हम एक्शन ही नहीं करते, वहाँ पे डिप्रेशन ज़्यादा होता है। द सेकेंड पार्ट अबाउट ब्लैक मैजिक इज, ब्लैक मैजिक वहाँ पे हमको पूरी तरीके से फिजिकली ना कुछ भी करने के लिए हमारे रास्ते बंद कर देता है। ओके, ये होता है मैम? यस, ये डेफिनेटली होता है। तो ब्लैक मैजिक इज ऐसी टाइप की एनर्जीज जो किसी और एंटिटीज या किसी और एनर्जीज को लेकर आपके लिए क्रिएट की जाती है। और इनका ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन या ऐसा कुछ है कि? डिपेंड करता है कि सामने वाले ने किस तरीके से आपके लिए इंटेंशन रखा है। ओके। सो कभी कभी बहुत सारे लोग ग्रह नक्षत्र के हिसाब से भी बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं, बट प्योरली अकॉर्डिंग टू मास्टर नोरोज एनर्जी सेंटर इट इज़ प्योरली अबाउट द एनर्जी वाइब्स जो सामने वाला आपके लिए डाल रहा है। ओके। तो जिस तरीके की एनर्जी पैटर्न में आप उसको देख रहे हो या आपके ऊपर वो डाल रहा है, उसी पे वो काम करना शुरू कर देता है। तो अगर आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, ठीक है, जो लिटरली बहुत अजीब तरीके से ख़राब हो रहा है,
यानी आप दिन ब दिन या तो पतले होते जा रहे हो, या तो फिर दिन ब दिन आपके सेल्स या आपकी बॉडी जो है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज होती जा रही है, देन यू शुड बी फोकसिंग कि वेदर कि ये नॉर्मल ईवल आई नहीं है, ये नॉर्मल नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये डेफिनेटली किसी ना किसी टाइप का ब्लैक मैजिक है। ओके, फिर सेकंड चीज इस बिजनेस में इस तरीके का नुकसान होना कि जिससे वापस आना आपको पॉसिबिलिटीज ही ना लगे। ओके तो ये भी एक तरीके का ब्लैक मैजिक ही होता है। ओके, जो हमारी एनर्जीज पे, हमारे ऑरा पे डाला जाता है ताकि हमारे काम नहीं हो पाए। इसके रेमेडीज भी रहते हैं। यस, ऑफ कोर्स रेमेडीज है, लेकिन उसके बहुत सारे लेयर्स है जो आपको समझने पड़ेंगे। और बहुत सारे रिचुअल्स है जो आपको कंटिन्यूसली करते रहने पड़ेंगे ताकि आपके पास जो वो असर है उसका कम होते जाए। दैट इज व्हाट आई गिव गाइडेंस बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। तो उसके पीछे भी बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज भी है जो हमको देखनी पड़ती है। तो मैं उस चीज़ के अंदर भी गाइडेंस देती हूँ। और ये सारी चीज़ें, कुछ नेगेटिव एनर्जीज, और अगर हम नेगेटिव एनर्जीज की बात करें तो ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसीज पे चलती हैं। तो जितने हाई लेवल का वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी आप पे डाला गया है उतने हाई लेवल की रेमेडीज भी आपको चाहिए होगी। राइट, तो अगर नॉर्मल ईवल आया है, आपने राई ले ली, सूखी मिर्ची ले ली, झाड़ू के डंडी ले ली, उसको आपने उतार दिया, उसको जला दिया, ये तो नॉर्मल रेमेडीज है जो सबको पता है। राइट, लेकिन ईवल ब्लैक मैजिक के लिए यू कांट डू दैट बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत अलग सोर्स से क्रिएट की गई है जिसको उस सोर्स से ही निकालना पड़ता है। राइट, तो उसके लिए सामने वाला जो निकाल रहा है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, उतना सक्षम होना भी चाहिए ताकि उसको निकालें। आई रिमेम्बर व्हेन मैं प्रेयर करती थी, तो उस वक्त आई कुड प्रॉपरली फील द एनर्जीज बीइंग देयर विद मी। और जब मैं वहाँ पे थी, एक ऐसा एपिसोड भी था जहाँ पे एक एंटिटी थी जो बहुत ज़्यादा सताती थी और प्रॉपर तरीके से लगता था कि वो मिस्चीवियसली ना बीच बीच में आकर चीज़ें रोकती है। सो देयर वॉज एन इंसिडेंट, 2-3 बार ऐसे हुआ कि हमारा जो ग्लास फ्रेम था, ठीक है, तो वो मेरे बच्चे छोटे थे जब वो खेलते थे, तो उस वक्त वो 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि वो कांच गिरा। बट लकीली क्योंकि उस वक्त प्रोटेक्शन चलता था और मैं सारा कुछ बाइंड करके रखती थी, तो वो ग्लास जो है वो टूटा, लेकिन मेरे बच्चों को एक चीज़ पे भी हर्ट नहीं हुआ। सो इस तरीके से भी लोगों को सताया जाता है घर के अंदर। अभी कभी कभी हमको लगता है घर में घुसते ही, कभी कभी हम घर में बहुत सुकून करते, कभी कभी घर में घुसते ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट गुड। और कहीं कहीं पे कोई पार्क पे हम पहुंचते, कोई शॉप में गए, कोई जगह पे गए, किसी के घर में गए, तो ऐसा लगता है कि बहुत एकदम अनकंफर्टेबल, अनईज फीलिंग, और वो एक अलग टाइप का अनईज होता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूसली कोई तो देख रहा है या किसी तरह कोई आइज जो है वो कर रही है। कभी कभी रात को सोते वक्त भी हमको ऐसा लगने लगता है कि शायद कोई देख रहा है हमको कंटिन्यूसली। ये सब होता है। yes. तो एग्जैक्टली क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है? कोई है इसके लिए फील होता है कि हमारे माइंड में खाली वो नो, इट इज नॉट इन द माइंड, इट इज डेफिनेटली नॉट इन द माइंड। एक्चुअली होता क्या है कि हम जिस स्टेट में, इमोशनल स्टेट में होते हैं, हम उस टाइप की एंटिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमारा इमोशन दुख वाला, हम ज्यादा दुख वाले स्टेट में रहते हैं, तो वैसे दुखी लोग हमारे साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, दुखी लोग नहीं, दुखी एनर्जीज हमारे साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। ओके, राइट, बिकॉज हम सारे हमारे अर्थली प्लेन्स के साथ साथ पैरेलल बहुत सारे प्लेन्स चलते हैं। तो हम इंसानी रूप के साथ साथ रूहानी तौर पर भी बहुत सारी चीजें हैं आजू बाजू। ये एनर्जी हमको नहीं चाहिए, फिर भी हमसे अट्रैक्ट कनेक्ट हो जाएगी। बिकॉज हम सारे एनर्जी बीइंग्स हैं। तो हम अगर सैडनेस पे है और अगर हम दुखी है तो हम उस फ्रीक्वेंसी पे है। ओके, राइट, उनकी फ्रीक्वेंसी पे है। तो वैसे ही जैसे वो फ्रीक्वेंसी उनको महसूस हुई, वो अपने आप उस फ्रीक्वेंसी पे चले आते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर वो हमारे साथ एम्पैथाइज करना शुरू कर देते हैं और उनको और अच्छा लगने लगता है हमारे साथ रहने के लिए। तो कहीं कहीं पे ये सारी, जैसे हम घर में घुसते ही हम ऐसा लगता है कि यार बस घर पे ही बैठे रहो, कुछ करना ही नहीं है। दैट इज बिकॉज ये सारी एंटिटीज हमको कंफर्ट जोन में लेके आना चाहती है। दे एम्पैथाइज विद अस, वो समझते हैं हमको। और कहीं कहीं पे हमको किसी को देखकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है
और फिर हम इस तरीके के और गुस्से वाले सिचुएशंस और गुस्से वाले लोग अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक इंसिडेंट के बाद दूसरा हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा हो रहा है, राइट? हम अक्सर कॉर्पोरेट फील्ड में देखेंगे कि हम एक बंदे के साथ या एक बॉस हमको ऐसा मिला, हम जो फील्ड पे जा रहे हैं, जो जगह पे जा रहे हैं, हमको ऐसे ही बॉसेस मिल रहे हैं, राइट। मेरी फ्रेंड के साथ ऐसे हुआ है और बोलते ये भी ऐसा ही निकला। उसके एक्सपीरियंस जॉब को लेके थोड़ा यही है, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसके सेम एक्सपीरियंस है, नहीं जम रहा है वो सब ऐसे। तो दो चीजें होती है, एक होता है कि ये सिचुएशंस हमारे लिए क्रिएट किए जाते हैं किसी के इंटेंशन से, जिसको हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, और कहीं कहीं पे हमारे खुद के इमोशंस हम इसको अट्रैक्ट कर देते हैं, जिनको हम एंटिटीज बोलते हैं। ओके, ये अलग अलग टाइप की एंटिटीज होती है। इसमें आप घोस्ट ले लो या किसी भी टाइप का एक अलग एक्सपीरियंस ले लो, तो ये सारे स्पिरिट्स ले लो, तो ये सारे स्पिरिट्स जो है ना, ये ऐसी ही एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि ये हमारे जैसे ही, जिनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, मुक्ति नहीं मिली है, ये जिस तरीके के लोग होते हैं। और कुछ लोगों को हम खुद ही बुला लेते हैं हमारे इमोशंस के लेवल पे क्रिएट करके, राइट? इन सब का इलाज होता है, सबका इलाज है। और जितनी जल्दी हम इसको रिकग्नाइज करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, हम उतनी जल्दी इसका इलाज ढूंढ पाते हैं। क्योंकि देखो, जैसे ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक मैजिक या इविल आई या जितनी भी ब्लैक एनर्जीज है, उसके साथ साथ डिवाइन एनर्जी तो है, राइट? जो एनर्जी हम सबको जीवित रखती है वो तो है। सो देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। लेकिन किसको क्या सॉल्यूशन चाहिए होगा, वो जब तक कि पर्सनल हम शेयरिंग ना करें, तब तक कि हम जनरलाइज सॉल्यूशन सबके लिए नहीं दे सकते। सबके प्रॉब्लम्स अलग हैं, Right? सबके एक्सपीरियंस अलग हैं। वैसे ही बहुत सारे किस्से हैं जो मैं अगर बताना शुरू करूं तो सबको रिलेट करना शुरू हो जाएगा, राइट? लेकिन क्या होता है कि हर एक का इशू, हर एक का पास्ट एक्सपीरियंस अलग है, तो हम किसी भी चीज को जनरलाइज करें ये ठीक नहीं होता। तो पर्सनल टच जब तक नहीं मिलेगा, और सामने वाला उतना सक्षम भी होना चाहिए कि वो उस पर्सनल टच को समझ सके और उसके इश्यूज को अलग हटा के रख सके और उसका सोल्यूशन दे सके। तो अगर आप सपोजिंग, अगर ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, पर अगर हम ये समझे कि हमारे साथ कुछ काला जादू हुआ है या हमारे साथ कुछ एंटिटीज हमारे लिए भेजी गई है, हमारा काम खराब करने के लिए भेजा गया है, तो आपको सोल्यूशन और प्रोटेक्शन भी उस लेवल का चाहिए होगा, ताकि आप उसको दूर कर सको। ये सारी चीजें हमको समझनी बहुत जरूरी है। हम किसी की एनर्जी लेके निकल सकते हैं मैम? मतलब अगर हम लोग किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ से हम लोग अगर निकल रहे, तो एक पॉसिबल कि वहाँ की एनर्जी भी हमारे साथ, जो इमोशंस में हम वो टाइम पे हैं, तो वो टाइप की एनर्जी हम लोग लेके आ रहे हैं, अपने घर तक आ रहे हैं, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। जैसे मैंने बोला कि स्टार्ट में ही, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, ठीक है? तो आप जब हम मंदिर क्यों जाते हैं? प्रेयर करने के लिए, और वहाँ की जो एनर्जी है उसको लेने, ताकि दिमाग में सुकून, शांति, पीस वहाँ पे आ जाए। तो जहाँ पे भी हम जाते हैं, हम वहाँ की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते हैं, बट यू शुड नो हाउ टू अब्सॉर्ब दैट एनर्जी। हम अक्सर कुछ रिचुअल्स करते रहते हैं, लेकिन बोलते हैं असर ही नहीं हो रहा, बिकॉज उसको उस एनर्जी जो हम क्रिएट कर रहे हैं या जो हमको चाहिए, वो चीज हम अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाते अपने। तो अगर हम किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, उसका बेस्ट वे इज टू बी ऑन दैट फ्रीक्वेंसी। अगर सपोजिंग आपको फॉर एग्जांपल, अगर आप पार्टी के लिए जा रहे हो, फॉर छोटा सा एग्जांपल, अब पार्टी पे जाओगे तो वहाँ पे वाइब्स अलग होते हैं, वहाँ की एनर्जी अलग होती है, राइट? आप अगर ये सोच कर या ये इंटेंशन ही करके चले गए, मुझे वहाँ पे जाके कुछ करना ही नहीं है, तो आप पार्टी को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट? लेकिन अगर आप वहाँ पे ये ओपन माइंड से गए कि नहीं, पार्टी है यार, मैं बस अपने आप को छोड़ दूंगा पूरा अपनी तरफ से, तो सोचो कि आप वहाँ पे पहुँचते ही उस एनर्जी में घुल जाओगे, राइट? तो आपके लिए वो पार्टी जो है ना, वो सबसे यूनिक चीज हो गई उस दिन के लिए, राइट? तो एनर्जीज, और फिर आप उसी एनर्जी को घर तक लेके जाते हो, राइट?
इसी वजह से अगर हम देखें तो मूवीज का असर हमारे ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। राइट, क्योंकि हम जब मूवीज देखने जाते हैं तो अगर हमने शाहरुख खान की मूवी देखी, हाय शाहरुख खान, तो मतलब तो उसी फ्लो में रहते हैं हम लोग। yes. तो हम अपने आप को उसकी लीडिंग लेडी बनना शुरू कर देते हैं। हो जाता है, राइट, बिकॉज हमको वाइब्स लेकर शाहरुख खान और जो हीरोइन है उसने इतने अच्छे से वो वाइब्स वहां पे पहले तो कल्टीवेट किए और वो हमारे तक पहुंचाए, हमने उसको ऑब्जर्व किए और हम उस अच्छी फीलिंग को हमारे साथ 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसको रख पाते हैं। यस, राइट। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंस। वही भी अगर कोई सैड मूवी देख ली तो भी हम उसी तरीके से उसका सैडनेस हमारे लाइफ में रिलेट करते हैं और हम उसको घर पे लेके आते हैं और फिर 1-2 हफ्ता फिर चालू हो जाते हैं, आपने ये नहीं किया, वही है आपने ही गड़बड़ है, मैं कोई भी शाहरुख खान बन ही नहीं सकता। राइट, वो तो है। राइट, सो दैट इज व्हाट इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिस सिचुएशन में हम जा रहे हैं हम उस जगह की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके लेके आ रहे हैं और वो सबके साथ होता है, वो गुड एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ भी और नेगेटिव एनर्जी के साथ भी होता है। बट हीलिंग से क्या होता है, यहाँ पे हीलिंग का क्या काम है? हीलिंग से हम अपने आप को, इन सारी इमोशंस को लिमिट करना सीख लेते हैं। तो वो हर बार, क्योंकि जैसे ही हम गुड वाइब्स देखकर आए, हमने शाहरुख खान को देखा और घर पे आके देखा, अरे भगवान मेरा पति कहाँ से शाहरुख खान है, राइट, तो वो कंपैरिजन जोन में नहीं जाना है। ओके, करेक्ट, बिकॉज अगर शाहरुख खान वाला पति चाहिए तो हम भी तो रानी मुखर्जी होनी चाहिए ना। नहीं गौरी, वो तो पर्सनल लाइफ है उसकी, वो छोड़ो, स्क्रीन पे रानी मुखर्जी होनी चाहिए, काजोल होनी चाहिए, कटरीना कैफ होनी चाहिए, राइट। तो अगर हम ये तीनों नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे बेचारे वो भी है, राइट। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस को ही हमको लिमिट करना है। जब हम रियलिटी में आए तो सारी चीजें जो दिखती है वही सच नहीं है, उसके पीछे का सच कुछ और होता है। और जब हीलिंग्स के थ्रू हम उसके पीछे का सच, अपने खुद के पीछे का सच समझने लगते हैं, हमको लाइफ आसान लगने लगती है। हम जब नेगेटिव वाइब्स या अलग अलग एनर्जीज की बात करते हैं तो उसके अंदर हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने ये जिंदगी कहीं ना कहीं जी है, जिसको हम डेजा वू भी बोलते हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि अरे ये इंसिडेंट ना मेरे साथ तो हो चुका है, राइट, या ये पार्ट तो अरे कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे मैंने ही ये किया है एक्शन, या फिर ऐसा होने वाला है। यस, अक्सर आपने किया नहीं होगा लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये एक्शन से रिलेटेड। कभी कभी ये चीजें कुछ लोगों को मिलकर भी होती है कि ऐसा लगता है, बहुत कंफर्ट जोन लगता है, राइट, और ऐसा लगता है कि यार ये बंदे के साथ कोई तो रिश्ता है मेरा, राइट। और कुछ लोगों के साथ न चाहते हुए भी नफरत होने लगती है। हाँ, पता नहीं कुछ है कि ऐसा लगता है यार नहीं जमेगा, यस, इससे नहीं जमेगा या मुझे इससे जमाना ही नहीं है, राइट। दैट इज बिकॉज जिस चीज को हम महसूस कर रहे हैं वो है एक पैरेलल यूनिवर्स, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो जैसे हम इस यूनिवर्स में जी रहे हैं, ऐसे ही हमारे बहुत अलग अलग यूनिवर्सेस हैं जो अलग अलग गैलेक्सीज में हमारे को देते हैं, और वो अलग अलग गैलेक्सीज में हमारे अलग अलग सोलर सिस्टम्स हैं जहाँ पे अलग अलग अर्थ्स है। तो वहाँ पे हम इसी टाइप का लाइफ या इससे बेटर लाइफ या जो लाइफ हम ड्रीम करते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये अचीव करना है, इट इज बिकॉज हम कहीं ना कहीं कोई लाइफ टाइम में या कोई लाइफ में हम वो ऑलरेडी जी चुके हैं या जी रहे हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे 3rd डिमेंशन में हैं तो हमारा 4th 5th डिमेंशन के अंदर हमारे पास टाइम और स्पेस नहीं है। ओके, तो हम पहुंच जाते हैं एक फील्ड में, एनर्जी फील्ड में, जिनको हम बोलते हैं क्वांटम फील्ड। सो वो क्वांटम फील्ड में हमारे जितने भी अलग अलग रूप है वो सारे एक साथ जीते हैं। और इसी वजह से हमको पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर इंटरेस्ट, पर्टिकुलर हॉबीज ऐसा लगता है कि ये शायद मुझे करनी चाहिए, जिसको एक कॉलिंग बोलते हैं। तो हमको कॉलिंग आती है कि हमको ये करना है, हमको ये भी करना है, राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं अलग अलग डिमेंशंस में आप ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हैं। और इसी को रिलेटेड एक एक्शन है या एक सीक्वेंस है जो मैं करवाती हूँ, जिसको बोलते हैं क्वांटम जंप। क्वांटम जंप क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज अचीव करनी, कोई लेवल पे जाना है और आप देख रहे हो कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन क्वांटम जंप जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी एनर्जी तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम सब फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं।
तो हम जब फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं तो हमको उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना चाहिए ताकि हम उस सक्सेसफुल बंदे को हासिल कर सकें। और मैं वो प्रोसेस करवाती हूँ क्वांटम जंप के थ्रू, जहाँ पे हम उस ऑलरेडी सक्सेसफुल बंदे से मिलते हैं, उसकी एनर्जीज में टैप करते हैं और हम उससे कुछ वहाँ की जो एनर्जीज है वो एनर्जीज को हम यहाँ पे उसके आइडियाज को, उसके एनर्जी फील्ड को हम यहाँ पे प्रेजेंटली अपने साथ फील कर सकते हैं। और इसी की वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे अचानक में एक आइडिया आ गया, राइट, अरे ये तो पता ही नहीं था, ना हमसे रिलेटेड है, ना हम कुछ जानते हैं इसके बारे में, लेकिन अचानक में एक आइडिया आ गया। दैट इज बिकॉज हम एक मिनट, एक क्षण के लिए उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है या ऑलरेडी उस फील्ड में है, और वो फ्रीक्वेंसी मैच करते ही वो आइडिया हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है। सो अगर हम इसको कंटिन्यूसली करते रहे तो हम उस सक्सेस की सीढ़ी तक पहुंचते हैं। एंड दैट मैजिक हैपेंस एट न्यूरो एनर्जी हीलिंग, जहाँ पे हम ये पार्ट को पूरी तरीके से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, बिकॉज ये सारी एनर्जी के साथ जो है खेला नहीं जा सकता। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू वर्क विद एनर्जी, राइट। तो किसी के ऑरा में एंटर करना, किसी के ऑरा को हमारे एनर्जी में एंटर करवाना, ये सारी चीज़ें तकलीफदायक होती है, जिसको ही हम डिजीज या बीमारी बोलते हैं। जब कोई ऐसी चीज़ें एंटर करना शुरू कर देते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करती। सो हमको यही पता होना चाहिए कि हमारी एनर्जीज को किस तरीके से बढ़ाना है और किस तरीके से फोकस करके हम एक सक्सेसफुल डेस्टिनेशन तक पहुँचे। मैंने ऐसी सुना था कि ऐसे मतलब हम लोग बोलते हैं कि बस अंगावर काटे आले असं गूज़बम्प्स हम लोग बोलते हैं। वो चीज़ ऐसे बोलते हैं कि कोई हमसे ऐसे एनर्जी पास हो रही है, तो ऐसा होता है सडनली हम लोग जा रहे हैं ऐसे, तो कोई एनर्जी हमसे पास हो रही है, इसके लिए ऐसा होता है, ऐसा कुछ ये मतलब राइट है? यस, तो जैसे हमने देखा कि अलग अलग टाइप के यूनिवर्सेस और पैरेलल यूनिवर्सेस चलते हैं, तो वैसे ही हमारे अर्थ जो हम ह्यूमन बॉडी में है, वैसे ही हमारे साथ और भी अलग अलग टाइप की एंटिटीज और एनर्जीज चलती है। ओके, जिसको हम स्पिरिचुअल एनर्जीज भी बोलते हैं। अलग अलग टाइप की स्पिरिचुअल एनर्जीज होती है, जहाँ पे हम अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे स्पिरिट्स होते हैं जो अभी तक क्रॉस नहीं कर पाए हैं, अलग सोल्स में नहीं गए हैं, अलग सेक्टर पे नहीं गए हैं, और वो जहाँ पे डिसाइडेड है वहाँ पे नहीं गए हैं, तो वो एंटिटीज भी यहाँ पे होती है हमारे साथ। फिर कुछ और एंटिटीज भी होती है जिसके बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन तो कर सकते हैं। ओके मास्टर नूरू, आपने हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है और आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज एनर्जीज वर्क करती है, ये डेफिनेटली पता है। बस अभी मुझे ये आपको पूछना था कि आप मास्टर नूरू एनर्जीज कैसे, उनके एनर्जीज कैसे वर्क करते हैं, आप हीलिंग्स मतलब आपके जो है आप वर्क कैसे करते हो ये सब चीज़ों पे? ओके, सो एनर्जी हीलिंग जो है मास्टर नूरू के एनर्जी वर्ल्ड के अंदर 4 लेवल की होती है। ओके, ठीक है। सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इट्स लाइक अगर सपोजिंग हमारा जो नल है घर का, ठीक है, वो अगर चोक्ड अप है, ठीक है, हमने प्लम्बर को बुलाया, ओके, तो प्लम्बर आने के बाद वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो वो सबसे पहले करता है और वो बोलता है हमको करने के लिए? नल बंद नहीं, जो एग्जैक्टली जहाँ से नल बंद है, मतलब नल में पानी आ ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले कौन सी चीज है जो वो हमको करने के लिए बोलता है? सप्लाई है वहाँ से। अमेजिंग, आई एम सो सरप्राइज्ड, क्योंकि आपने सबसे मतलब पहली बार ऐसा कोई मिला है जिसने इसका आंसर दिया है। यस, सीरियसली। ओके, सो सबसे पहले हम जो मेन वाल्व है उसको बंद करते हैं। क्यों? ताकि और कचरा या और अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स उस नल में ना आए, राइट। सो नूरू एनर्जी हीलिंग के फर्स्ट लेवल पे काम होता है प्रोटेक्शन का। तो मैं सबसे पहले प्रोटेक्शन डालती हूँ ताकि और इन तरीके की नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्टिविटी, नेगेटिव लोग, किसी भी तरीके का मैजिक जो चल रहा है या परेशानी चल रही है वो और आगे हमारी लाइफ पे ना आए। तो प्रोटेक्शन लेयर सबसे पहले जाता है, ठीक है। सेकेंड लेयर क्या होता है? सेकेंड लेयर में अब हमने पाइप को साफ करना शुरू करना, ठीक है। सेकेंड लेयर इज द हीलिंग का लेयर। तो उसमें हम सारा जो कुछ भी बचा हुआ माइंडसेट है, जो भी हमारे लाइफ के इश्यूज है, वो सारे पे वर्किंग करना शुरू कर देते हैं और हम उसको हील करना शुरू कर देते हैं।
थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है विच इज द सेल्फ रिलेशनशिप का लेयर। सेल्फ रिलेशनशिप का लेयर क्या होता है, जहाँ पे जब आप पाइप को पूरा साफ करते भी है ना, तो पाइप में कुछ चिकट पदार्थ रह जाते हैं, राइट, जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कचरे को अट्रैक्ट करने के लिए। वही मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से कचरा अटकता है, राइट। तो हमारी लाइफ के अंदर भी ऐसे होता है, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा इनर चाइल्ड, हमारी प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजों की वजह से हमारे पास और ज्यादा प्रॉब्लम्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो वो लेवल होता है थर्ड लेवल, जहाँ पे हमको ये पता चलता है कि जो पाइप है वो उसको साफ करके हो जाएगा, वो चिकट पदार्थ को निकाल के हो जाएगा, या फिर वो पाइप ही चेंज करना पड़ेगा। यानी पूरी तरीके से माइंडसेट को चेंज करना है या सिर्फ छोटी छोटी चीजों का सोल्यूशन देना है, ये उस लेयर पे पता चलता है। बट दैट लेयर, थर्ड लेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर, बिकॉज वहां से हम पूरी क्लीनिंग करते हैं पाइप को। और फोर्थ लेयर जो सबसे टॉप लेयर पे आता है, वो है हमारा पाइपलाइन क्रिएट करने का लेयर, ठीक है। तो अभी हमने पाइपलाइन तो साफ कर दी, अब उसमें से कौन सा पानी जाएगा। 3 लेयर का चीज होती है, 3 ही टाइप के पानी हम डाल सकते हैं उसमें। एक है हेल्थ का, एक है फाइनेंसेस का, और एक है रिलेशनशिप का, राइट। सेल्फ रिलेशनशिप या किसी के साथ का भी रिलेशनशिप। तो अब आप डिसाइड करोगे कि वो फोर्थ लेयर में आपको कौन सा वाला पाइप उसमें से छोड़ना है। सो ये 4 लेयर की जब हीलिंग आपके साथ होती है, तब हमारा रुख चेंज होने लगता है, हमारे डायरेक्शंस चेंज होने लगते हैं, माइंडसेट चेंज होने लगता है, और जो हम अचीव करना चाहते हैं वो सक्सेस तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि अब उस इक्वेशन में से हमारे नाम का जो ब्लॉक है, सेल्फ का ब्लॉक है ना, वो पूरी तरीके से हट जाता है। सो दिस इज हाउ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मास्टर नूरू एंड नूरू एनर्जी हीलिंग वर्क्स। थैंक यू मैम, आपने बहुत 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 मतलब आज बहुत सी चीज़ें हम लोगों को पता चली है, और आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी पता चली है कि एनर्जी वर्क्स करती है, पॉजिटिविटी, नेगेटिव, सब वाइब्स मैटर करते हैं। सेल्फ रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि ये समझ नहीं रहा, वो समझ नहीं रहा है, वो फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स भी अभी नहीं समझते हैं, फ्रेंड्स हो या फिर रिलेशनशिप में हो। इम्पॉर्टेंट है पहले खुद को समझो, पहले खुद की एनर्जी, खुद का ऑरा सेट करो, उसके बाद हम लोग आगे दूसरे से रिलेशन बना पाएंगे और एनर्जी सेट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच नूरू जी, थैंक यू सो मच। You're most welcome and thanks to you मुझे अपने फर्स्ट एपिसोड में बुलाने के लिए और एक नई जर्नी को शुरू करने के लिए। I am so glad कि I would be there for you. Thank you. And I hope all the best for all your आगे का work and your career. Thank you so much. Thank you so much. थँक यू फॉर वॉचिंग अस. आणि अशाच काही इंटरेस्टिंग व्हिडिओज आणि अशाच काही दिग्गज लोकांना भेटण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. थँक यू.